हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और बिजनेस शुरू कब करना चाहिए। और बिजनेस शुरू करना है और आपके पास पैसा है या नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप तब कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा एक स्पेशल डे है। आज मेरा बर्थडे है। तो मुझे पता है आप मुझे विश कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है और आपके पास देखो पैसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जब आपके पास पैसा है तो आप क्या करिए कि आप बिजनेस एकदम से स्टार्ट मत कीजिए। चलो पैसा है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर भी लोगे, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखते हैं कि पैसा नहीं है तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सबसे मेन प्रॉब्लम यहीं आती है कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप अमीर होना चाहते हैं, और आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो रियलिटी है ना। इसमें कोई वो तो है नहीं कि नहीं कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लो। बिजनेस कभी भी स्टार्ट आप करोगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, पहले आपको उसकी पूरी जानकारी या पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, चाहे आपके पास पैसा हो भी, है ना। तो आप सोच रहे हो कि पैसा नहीं है तो फिर बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अ, आपको थोड़े बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे, है ना। चलो पैसा भी नहीं कमाओ, मेन होता है आपको पूरी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। पैसा होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, वो तो आप लोन भी ले सकते हो, इधर उधर से जुगाड़ करके कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस ना चला तो आप तो डूब जाओगे। तो पैसा होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको उसकी नॉलेज होना, क्योंकि आज भारत में कई ऐसे बिजनेस हैं जो फेल हो रहे हैं, है ना। तो मैं एक घटना बताता हूँ। MBA चाय वाला का नाम तो सुना होगा। कितने फेमस वो चाय वाला है, जिन्होंने ठेले से शुरुआत की थी और आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उन्होंने बना ली है, जिसकी फ्रेंचाइजी 8 से 9 लाख रुपए में मिलती है। अगर आप MBA चाय वाला का वो खोलना चाहते हैं, कि नाम से ही उसके बिकता है। देखो, उसके पास पैसा था, उस व्यक्ति के पास पैसा था, उसकी आप बायोग्राफी पढ़ना। उस व्यक्ति के पास पैसा था, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया, उसने चाय का ठेला खोला। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस को समझा। बिजनेस के बेसिक्स फंडे नहीं क्लियर हैं। जब आपको बिजनेस के बेसिक्स नहीं पता है, भाई जिनको पता है वो तो खोल लेंगे, उनका जैसे किसी का फैमिली बिजनेस हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिडल और लोअर मिडल की बात। हाँ, मैं रिच पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनका ऑलरेडी बिजनेस है वो तो खोल सकते हैं उनको, क्योंकि उस बिजनेस का सेंस है, आइडिया है, बेसिक्स क्लियर है। लेकिन जिनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वे कैसे बिजनेस खोले। तो उनका सबसे मेन जो मोटिव है बिजनेस खोलने का, सबसे पहले क्या करना है उनको, उनको बेसिक सीखना है। किसी भी बिजनेस का मेन जो मोटिव है वो है बेसिक सीखना। वो कैसे सीखें, जैसे मान लीजिए हम MBA चाय वाला से लें, तो उसने सबसे नीचे जाके, जैसे कैसे नीचे जाके उसने बिजनेस खोला। वह जो है चाय का ठेला शुरू कर दिया। चाय का ठेला आप भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपका चाय में इंटरेस्ट है आपका भी चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि MBA चाय वाला का चला है या सुट्टा बार वाले की कॉफ़ी चली है, चाय चली है, तो फिर हमारी क्यों चलेगी, उनकी तो चल रही। ऐसा कुछ नहीं होता है। पेट्रोल पंप के बराबर में अगर दूसरा पेट्रोल पंप भी हो तो वो भी चलता है, दुकान के बराबर में अगर दुकान भी हो वो भी चलता है। लेकिन आपको बिजनेस करने का नॉलेज होनी चाहिए, है ना। टेक्निक्स आनी चाहिए। वो कैसे डेवलप होंगी, वो आप पढ़ के नहीं कर सकते ना, आपको कोई एक लेक्चर में वो समझा सकता है। जब वो कहते हैं ना, धक्के खा के अकल आती है, बादाम खा के अकल नहीं आती है। वो बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि आपको बिजनेस का सेंस नहीं पता है, बिजनेस की नॉलेज नहीं पता है, बिजनेस का बेसिक नहीं पता है कि डेली क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मान लीजिए MBA चाय वाला ने आप आपने क्या किया, पहले ठेला खोला, तो उसने देखा कि ये बिजनेस है क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसे जाना तो वहीं था, उसका बेसिक्स क्लियर था कि उसे जाना वहीं है, भाई गोल तो मेरा यही है, लेकिन पहले मैं समझूँ तो ये है क्या। आपने तो उसने पहले ठेला खोला, चाय बनाई, देखा लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसने देखा या तो भाई लोगों के पास तुम खुद चले जाओ, उन्हें अच्छी तरह वेलकम करो, सर गुड मॉर्निंग, मैंने ये न्यू चाय शॉप शुरू की है, अगर आपकी अनुमति हो तो आप, मतलब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे लोगों से मिलो, एक दो बार आपकी चाय अच्छी लगेगी, फिर एक से दो, दो से तीन, आप ऐसे बात करते जाओगे, तो उसने ना बिजनेस को समझा है। तो इसलिए भाई कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास पैसा है या नहीं है, और वो अपना भाई पहले बेसिक्स क्लियर कर ले, पहले आप जो है, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस हो चुके हैं उनमें लग जाइए। आपको पता है जो अंबानी साहब हैं, उन्होंने पेट्रोल बेचा था, इनके फादर जो थे, है ना, पेट्रोल पंप पे तेल बेचा था, पेट्रोल पंप के वो ओनर थोड़ी थे, पेट्रोल पंप पे जो ये पेट्रोल भरते हैं वो थे वो। तो वो कहते हैं कि 250 रुपये की मैं चाय पीता था। आप उनका सेंस नहीं समझ पाए कि वो कहना क्या है। वो पेट्रोल पंप पे खड़े होके पेट्रोल पंप, उन्होंने देखा बिजनेस किसका खोला, रिलायंस का। रिलायंस क्या है, ज़्यादातर पेट्रोल पंप से ही तो संबंधित है। तो उन्होंने पेट्रोल पंप का बिजनेस खोलने के लिए सबसे नीचे गई, क्योंकि उनके माइंड में क्लियर था मुझे करना तो बिजनेस है, लेकिन सबसे पहला उसका बेसिक तो क्लियर हो। भाई बेसिक कैसे क्लियर होगा, आप जो है सबसे पहले ये देखोगे कि भाई पेट्रोल कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कितना लीटर यहाँ पे टैंक आता है, कैसे जो मालिक होता है वो कैसे बिहेवियर करता है, और वो अपने कर्मचारी पर कैसे अ, वो करता है, कैसे देख रेख करता है। तो चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी, ओवरव्यू, पेट्रोल कैसे आता है, कंपनी कैसे पेट्रोल देती है, और कैसे देती है, और कैसे होती है। तो धीरे धीरे उन्होंने एक, उनको पता था कि पेट्रोल पंप में ऐसा है, लेकिन पैसा कैसे है ये उन्होंने क्या किया था, हैंग हुए, सॉरी, तो दोस्तों बीच में जो है वीडियो मेरी कट, मतलब बीच बीच में वो हो रही थी, रुक रही थी। मैं यही कहना चाहता था कि जो है बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो भी बिजनेस करो आप पहले उसमें घुस जाओ, आप उसकी बारीकियों को समझो कि होता क्या है, कैसे काम करता है बिजनेस। और ये तो आपने सुना ही होगा कि धक्के खा के अकल आती है ना। तो दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें सीखना है, दूसरा जो गलती कर रहा है उससे सीखना है, इससे आप जो है 10 साल आगे चले जाओगे। मान लो इस रोड, यह रोड ब्लॉक है, आपके घर वाले कहेंगे कि उस रोड से मत जाना, या उस हाईवे से मत जाना, वो तो बंद है, उधर से चले जाना। दूसरा, कुछ लड़के होते हैं वो मान लेते हैं, और कुछ लड़के नहीं, हम तो उधर से ही जाएंगे। तो जब आप उधर से जाओगे तो आपको पता ही है, वो रोड अगर आपको बंद मिला तो आपने वही क्या सीखा एक्सपीरियंस से, कुछ भी नहीं। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस या किसी के एक्सपीरियंस से भी सीखा जा सकता है। तो ये तभी है, आप अगर उस बिजनेस की सेंस जानना चाहते हैं तो आप उस बिजनेस में लग जाइए, एज ए एम्प्लॉय लग जाइए। और जब भी आप एम्प्लॉय लगेंगे तो उस बिजनेस में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ रुपए देगा वो, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपए का ज्ञान तो देगा, वो नहीं देख रहे हैं आप। क्योंकि वो चीज़ आप सोचते हो कि कुछ दिन तो आप करोगे, पर ये है कि बहुत सारे जॉब छोड़ देंगे क्योंकि पैसा सही नहीं मिलेगा। देखो, कोई चीज़ होती है वो टेम्परेरी नहीं होती है,
उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। आप जिस वजह से लगे हो, आप अगर वो कर रहे हो लंबे समय से, तो आपको उसमें मज़ा आ रहा है या फिर आपको उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं से 5,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मेरा खर्चा 10,000 है, तो मैं लगूंगा ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो कोई ना कोई वजह होती है। तो आप जब लगो तो ये अपने मन में क्लियर रखो कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन किसी को बताना मत। अपना बिजनेस कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है। आपको वहाँ के बेसिक सीखने हैं, कैसे एम्प्लॉयर काम करता है, कर्मचारियों पर कैसे नियंत्रण रखता है, और कैसे यह सब उसके देख रेख में होता है, और कैसे वह क्या करता है। मुझे लग रहा है कुछ मेरी वीडियो वो हो रही है, नहीं। हाँ, तो कैसे वह जो है तेल आता है, कैसे वह तेल वालों को आपका तेल वालों को, तो बस मेरा यही बताने का आपको उद्देश्य था, क्योंकि आज मेरे मोबाइल में कुछ हैंग हो रहा है और बार बार वीडियो मुझे काटनी पड़ रही है और बंद करनी पड़ रही है। तो बस यही है कि बेसिक्स अपने क्लियर करो, लग जाओ, जैसे MBA चाय वाला लगा है और पहले उसने ठेला खोला, बिजनेस को समझा, ऐसे ही तुम भी बिजनेस को समझो, उसके बाद ही अपना बिजनेस खोलो। ऐसे मत करना कि किसी की भावनाओं में बह के बिजनेस नहीं होते, कि हाँ यार मैं उसका खोलूँगा, मैं उसका खोलूँगा, नहीं चलेगा। जब तक आपको बिजनेस की बारीकियाँ नहीं पता होंगी, बिजनेस की कमियाँ नहीं पता होंगी, क्योंकि आप जब देखोगे ना बिजनेस में कि जो बिजनेस वाला है, जिसका ओनर है, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करता है, चीज़ों को हैंडल कैसे करता है।